राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नाहि निमेष। और इनके दृग गंभीर हैं, इनके चपल विशेख। हमारे कन्हैया, हमारे राम जी वेद नहीं, बस अंतर इतना है कि एक के नेत्र गंभीर हैं, एक सेकंड में 16 जगह देख लेते हैं। राम ही तो कृष्ण हैं और कृष्ण ही राम हैं, भेद नहीं है महाराज। हमारे यहाँ तो गाते हैं साधु समाज में, प्रभु राम बने घनश्यामा, सिया जो राधा बनी। प्रभु राम बने घनश्यामा, सिया जो राधा बनी। प्रभु राम बने घनश्यामा, सिया जो राधा बनी। प्रभु राम बने घनश्यामा, सिया जो राधा। प्रभु राम बने घनश्यामा, सिया जो राधा बनी। हाँ राधा बनी, सिया राधा बनी है। राधा बनी, सिया राधा बनी है। प्रभु राम बने घनश्यामा, सिया जो राधा बनी। प्रभु राम बने घनश्यामा, सिया जो राधा बनी। जो प्रभु विहरत सरयू तट पे, जो प्रभु विहरत सरयू तट पे, वो प्रभु डोलत बंसी बट पे। वो प्रभु डोलत बंसी बट पे। श्री सरयू बनी है यमुना, सिया जो राधा बनी। श्री सरयू बनी है यमुना, सिया जो राधा बनी। प्रभु राम बने घनश्यामा, सिया जो राधा बनी। जो प्रभु सोहत कनक भवन में, 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 वे मन मोहक वृंदावन में, वो मन मोहक वृंदावन में। श्री अवध बनो ब्रज धामा, सिया जो राधा बनी। श्री अवध बनो ब्रज धामा, सिया जो राधा बनी। प्रभु राम बने घनश्यामा, सिया जो राधा बनी। कोई अलग से बार बार कहा कि फरसा को क्यों नहीं देखता है, ये ऐसा मेरा फरसा है कि इससे कोई बचा नहीं है।
लक्ष्मण जी ने कहा कि यही गली मत मानिए मान्यवर श्री पूज्य संत जी, यही बड़ी बात मानिए कि हम फरसा की ओर देख नहीं रहे हैं। क्यों कि हम फरसा की ओर यदि देखते तो अभी तक लड़ाई बचती क्या। कोई आदमी बार बार किसी को बंदूक दिखाए है, किसी को कोई हथियार दिखाए, और यदि कोई बार बार किसी को हथियार दिखा रहा है और चुनौती दे और वो भी उसकी चुनौती स्वीकार करके और अपने घर से भी लेके आ जाए तो लड़ाई घटेगी या बढ़ेगी। श्री लखनलाल जी कहते हैं कि तुम फरसा दिखा रहे हो, लेकिन हम तुम्हारा फरसा देखें तो अभी तक लड़ाई कब की बढ़ गई होती, क्योंकि धनुष तो हमारे भी हाथ में है। लेकिन तो फिर कहा परशुराम जी ने कि तो क्या देख रहा है। लखनलाल जी ने कहा कि भृगुपति समझ जनेऊ बिलो की, हम आपका जनेऊ देख रहे हैं। बस यही बात है कि आपका जनेऊ देख करके जो कुछ कहे उस सहे रिस रोकी, जो तुम कह रहे हो उस रिस को हम इसलिए रोक रहे हैं कि आप सूत्रधारी हैं, आप जनेऊ पहने हैं, और विप्रवंश की अस प्रभुताई अभय हो जो तुम्हें डराई। ये ब्राह्मण वंश की ये प्रभुता है कि जो आपको डर जाता है, गुरुजनों को डर जाता है, बड़ों के आगे हाथ जोड़ लेता है, वो पे संसार में विजय हो जाती है उसकी। तो हम ये देख रहे हैं, नहीं तो यदि आपकी तरह आप फरसा दिखा रहे हो और हम भी फरसा देखें तो धनुष तो मेरे हाथ में भी है। लेकिन आदत होती किसी किसी की दिखाने की, कोई चीज होती है। कोई सेठ था, वो अपने चारों उंगलियों में सोने की अंगूठी पहने था। अब जाकर के भाई पैसा वाला तो था और कोई बात नहीं, पहनना भी चाहिए, लेकिन कोई देखे इसीलिए हम पहन के आए और न देखे तो दिखाएं। तो वो चारों उंगलियों में मारा अंगूठी पहने था और हलवाई की दुकान पर जाकर के कहने लगा कि ये मिठाई क्या हिसाब दी है। तो हलवाई बताए कि ये 500 रुपया किलो है, ये 400 रुपया किलो है, लेकिन उसे मिठाई लेना ही नहीं थी, वो तो अंगूठी दिखा रहा था। जो जिसका वो रेट बताता है तो दूसरे बात रखता है ये क्या भाव है। अब अंगुली में अंगूठी है, अब यहाँ हाथ रखता है तहीं वो भाव बताता है, फिर कर देता है ये किस भाव है। वो जान गया हलवाई कि कारण कुछ और है, ये मिठाई नहीं खरीद रहा है, ये अंगूठी दिखा रहा है। तो हलवाई पहने था सोने का चूड़ा, यहाँ पहने था। तो हलवाई ने कहा अरे इसे भी कुछ दिखाने पड़ेगा। तो हलवाई ने अपना कपड़ा ऊपर को किया और चूड़ा सोने का पहने था, उसको करके कहा कि सब एक ही भाव है, कौन सी खरीद लो। क्योंकि वही बात है कि तुम दिखाओगे तो दूसरे के पास भी है दिखाने के लिए। यही समाज में केवल दिखाने की जो स्थितियां बन गई हैं, दूसरे को नीचा करने की। हम चाहते हैं कि लोग हमसे सम्मान से बोले और हम किसी से कुछ बोले। एक हमारे मथुरा में चौबे जी थे, उनसे यदि कोई बोलता था चौबे जी तो वो बोलते थे क्यों जी, और जब उनसे कोई बोलता था चौबे वो भी कहते क्यों वे। तो वही बात है कि तुम हमसे उल्टा सीधा बोलो, हम आपसे श्रीमान जी कहें। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारी परंपरा में ये है कि समझाना है, नहीं तो सामान तो हमारे पास भी है। अब तो महाराज परशुराम जी ने कहा कि हमने बड़े बड़े क्षत्रियों को समाप्त किया है। और महाराज परशुराम जी यहीं तक नहीं रुके, परशुराम जी ने यहाँ तक कह दिया कि संसार मुझे जानता है, मैं विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। मैंने क्षत्रिय वंश को नष्ट कर दिया इस फरसे से। तब लक्ष्मण जी ने कहा यही तो अहंकार खत्म करना है। आपको जो शक्ति मिली थी
और आपको शस्त्र मिला है परसा, और आपको शक्ति, आपको परमात्मा, आपको भगवान का अंश कहा जाता है, लेकिन आपने बुराई के प्रति विरोध नहीं किया, आप तो जाति के विरोधी बन गए। हाँ, आप कहते हैं कि हमने क्षत्रिय समाप्त किए इस परसे से, तो ये तो गलत बात है। किसी जाति के पीछे क्यों पड़े? देखिए, कोई जाति में कभी दोष नहीं होता है, ध्यान दें। कोई जाति में, किसी भी जाति में कभी कोई दोष नहीं होता है, लेकिन दोषी व्यक्ति किसी भी जाति में हो सकता है। हाँ, जाति कोई गलत नहीं होती है, जाति सब भगवान के द्वारा प्रचलित हैं, जाति सब महान हैं, सब जातियों में भगवान के अवतार, सब जातियों में एक से एक महापुरुष हुए। जाति कहीं कोई कमजोर नहीं है, लेकिन चापलूस, धोखा देने वाला और नीच व्यक्ति वो किसी जाति में पैदा हो सकता है। हाँ, जैसे भगवान का भक्त किसी जाति में आ सकता है, हिजरा किसी जाति में हो सकता है। हाँ, हरिजन हिजरा हुर्किनी सती सूरमा कोय, जे उपजे सब जात में इनकी जात न होए। ये सब जाति में आते हैं। तो परशुराम जी ने कहा, आपको तो बुराई का विरोध करना चाहिए। ये फरसा क्षत्रियों को दिखाते हो, क्षत्रियों का वंश नष्ट किया, और यही फरसा ले जा करके एक बार रावण को दिखा दिया होता और कहा होता, अरे रावण, इस फरसे ने सहस्त्रबाहु अर्जुन की 1000 भुजा काट दी, और तेरी तो मात्र 20 भुजा हैं। अपराध यदि करेगा तो 20 भुजा काटने में ये फरसा को देर नहीं लगेगी। तो रावण का अपराध कुछ कम हो गया होता, तो रावण क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपका वंशज है, इसलिए विप्रवंश में है। तो आप तो जाति के विरोधी बने, आप बुराई के विरोधी नहीं बने हैं। इसलिए अब मैं आया हूं क्षत्रिय वंश में, देखो मिटा के दिखाओ कैसे मिटाओगे। लक्ष्मण जी ने जब कहा, एकदम जैसे ही फरसा पकड़ा है परशुराम जी ने, सवा चिल्लाने लगी, कहने लगी कि अरे ये बालक मस्त करो अनुचित भलनाई। ये कितने परशुराम जी महान हैं, कितने महाराज ये वीर हैं, कितने बड़े क्रोधी हैं कि इनको यदि क्रोध आ गया तो छोड़ेंगे नहीं किसी को। यहाँ तक बता रहे हैं कि जनक जी भी नाराज हो गए। जनक जी ने कहा कि ये बालक को रोकिए, ठीक नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा, चिंता मत करो, हमें किसी से बड़ाई नहीं लेना है, हमें तो आज महाराज सच्चाई को सामने करना है। न महाराज लक्ष्मण जी कह सकते थे, हम तो तुम्हारे भले के लिए, आज के लोग कह देते हैं, हम तो तुम्हारे भले के लिए लगे हैं, तुम्हारे कारण हमें अच्छा करना था, आप मुझे बुरा समझ रहे हो तो नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी ने ऐसा नहीं कहा। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं, चाहे कोई कुछ कहे, लेकिन हम तो वही करेंगे जो हित में होगा। और जैसे ही फरसा पकड़ा है, लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा तो फरसा चला के दिखाओ। तो जैसे ही फरसा महाराज घुमाया है परशुराम जी ने, तो फरसा की धार मोथरी हो गई, धार लुट गई, उसकी मुड़ गई धार। कहने लगे परशुराम जी, क्या हुआ आज ये फरसा मोथरा क्यों हो गया? आज ये फरसा काम क्यों नहीं कर रहा है? बहे नहात दहे और छाती, बाहर
महाराज कहा ये कुठार कुंठित हो गया, मेरा हाथ नहीं बढ़ रहा है और क्रोध के कारण हमारा हृदय जल रहा है और फरसा की धार आज मौथरी हो गई। फरसा काट क्यों नहीं रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा हम बताते हैं, आपका फरसा गड़त पड़ा हुआ है गुरुदेव, आपके फरसा ने मैथ लगाया है। गणित में सवाल होता है, हम लोग संख्या जोड़ते हैं और संख्या जोड़ने के बाद जो सब काट पेड़ के जो संख्या बचती है उसे क्या बोलते हैं? बचे हुए को क्या कहते हैं? शेष। बचे हुए को कहते हैं शेष। तो महाराज जब गणित का बचा हुआ शेष नहीं कटता है, क्योंकि सब कट के ही बचा है, तो बचे हुए को शेष कहते हैं, क्योंकि जब कटा नहीं तब बचा है, किसी से नहीं कटा। वो कितने भाग दिए लेकिन वो किसी से कटा नहीं, उसे तब शेष। जब एक गणित का शेष नहीं कटता है गुरुदेव, तुम तो ये पाताल के शेष जी को फरसा से काटना चाहते हो, कैसे कट जाएगा? इसलिए फरसा तो जानता है कि नहीं कटेगा, उसे क्यों काट रहे हो? आप काटना चाह रहे हो, ऐसा कैसे हो जाएगा? अब तो मन में विचार आया, राम जी भी सामने आ गए हैं और राम जी ने कहा बताइए गुरुदेव आपका क्रोध कैसे शांत होगा? उन्होंने कहा क्रोध अब जब शांत होगा जब युद्ध हो जाए। राम जी ने कहा गुरुजी एक काम करो, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि युद्ध बच जाए? तो कहा नहीं, युद्ध तो लड़ने ही पड़ेगा, मैदान में युद्ध होगा, निर्णय तभी होगा। राम जी ने कहा युद्ध होने के बाद निर्णय क्या चाहते हो? निर्णय ये चाहते हैं हम कि एक हारता है दूसरा जीतता है, तो लड़ाई में एक की हार होगी एक की जीत होगी, या तो तुम हारोगे मेरी जीत होगी, या मैं हार जाऊंगा तो तुम्हारी जीत होगी। इसलिए दुनिया जान जाए कि कौन वीर है। अब एक ही राम रहेगा दुनिया में, दूसरा नहीं। तो राम जी ने कहा तो चिंता मत करो, आप जीत गए, हमने कह दिया हम हार गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, जब जो हारेगा वो जीवित नहीं रहेगा, वो मारा जाएगा, ये फरसा से शीश कटेगा। तो राम जी ने कहा तो कोई बात नहीं, ये शीश भी आपके आगे है। देखिए हमारे प्रभु राम जी में, रघुनाथ जी में कितनी विनम्रता है, बताइए। जो महाराज भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनकी भ्रकुटी तिरछी होने से सृष्टि प्रलय हो जाती है, वो प्रभु कहते हैं कि यदि आपका क्रोध फरसा चलने से ही ठंडा होगा। तो महाराज राम जी ने कहा राम कहा रिस तजिए मुनीसा, कर कुठार आगे यह शीशा, त्याग दो। कहा कि तुम्हारा मेरा नाम बड़ा है और नाम अपना हटा दो। राम जी ने कहा नाम तो मेरा छोटा है, आपका नाम परस सहित है और हमारा नाम राम मात्र, केवल मेरा एक नाम है, राम नाम एक हमारा कहते हैं, और तुम्हारा परशु सहित बड़ा नाम तुम्हारा, आपका नाम तो परशुराम है। लेकिन कहा कि आपको नाम भी छोड़ने पड़ेगा और आपको हारी भी खाने पड़ेगी। राम जी ने कहा जैसे चाहो वैसे कर लो, सब प्रकार हम तुम सनहारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे, क्षमो विप्र राम जी ने कहा सब प्रकार से हम हार चुके हैं, अब आप अपराध को क्षमा करो और क्रोध शांत करिए। लेकिन जब किसी प्रकार से परशुराम जी शांत नहीं हो रहे, तो राम जी ने कहा गुरुदेव यदि आप शांत नहीं हो रहे हैं तो बताइए
बालक की भी कोई गलती नहीं है, आपका वेश देखा, क्योंकि नाम जान पे तुम्हें न चीना और वंश सुवाय उतरते ही दीना। इस बालक ने आपका नाम सुना था लेकिन आपको पहचानता नहीं था। यदि आप संत की तरह आते तो यही बालक आपके चरणों की रज को उठा करके मस्तक पर धारण करता, लेकिन आप क्षत्रिय की तरह, वीर की तरह आए और ललकारते हुए चले आए हैं। तो ये सूर्यवंश की एक प्रभुता है। सूर्यवंश में महाराज किसी के क्रोध को यदि कोई ललकारता है युद्ध में तो जोरन हमें पचारे कोई और लड़े सुखैन काल किन होई। जो मैदान में हमें कोई ललकारता है तो ये क्षत्रिय वंश की ये प्रभुता है कि मैं स्वयं लड़ता हूँ युद्ध में प्रसन्न होकर के, पर ये नहीं देखता हूँ कि कोई बलवान है या काल सामने आ गया है, मैं फिर विचार नहीं करता हूं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि भय के कारण हम मस्तक झुका